जय हिंद साथियों, मैं विपिन आनंद सर आपके बीच समय दूरी चाल चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए अब हम नए टाइप की ओर बढ़ते हैं। इसमें है आंशिक चाल कि अगर मान के चलिए पहले 10 की स्पीड से चल रहा है या x की स्पीड से चल रहा है तो x/5 कर दिया, 2/5 कर दिया, तो आंशिक स्पीड से। तो आइए प्रश्न देखें, हम लोग समझ आएगा। तो इसको जानने से पहले हम लोग को एक चीज़ समझना पड़ेगा। आइए हम लोग देख लेते हैं कि अगर दूरी फिक्स है, मान के चलिए यहाँ से यहाँ तक दूरी फिक्स है, अगर 100 है, दूरी 100 है, तो चाल और समय में क्या होगा, उल्टा रिलेशन होगा। जैसे हम लोग क्या लिखते हैं, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, यानी चाल गुना समय, यही तो होता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए दूरी को हमने 100 इसको मान लिया, फिक्स कर दिया। जब दूरी को फिक्स कर दिया तो मान के चलिए अगर 10 है ये, तो समय को भी 10 रखना पड़ेगा, 10 10। अब ऐसा करते हैं कि चाल को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अगर चाल को मान के चलिए हमने 20 कर दिया तो समय क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ऐसा करते हैं कि चाल को घटा देते हैं, चाल को इसको 5 कर देंगे तो इसको 20 कर देंगे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि चाल और समय एक दूसरे का उल्टा हो रहा है। यानी मान के चलिए चाल और समय का जो अनुपात होगा वो उल्टा। जैसे दो चाल चल रहे हैं कि अगर ए से चाल था बी हो गया तो समय क्या हो जाएगा, बी बटा ए हो जाएगा। जैसे देखिए पहले हमारा ये जो था 20 था, 20 था चाल, मान के चलिए 20 चाल था, समय कितना था, 5 था। ठीक है ना। अब उस स्थिति में, दूसरी स्थिति में क्या किया, हम चाल को 5 कर दिए, चाल को 5 कर दिए तो समय। अब इस स्थिति में देखिए चाल हमारा ए है, चाल अगर 20 है तो ये कितना है, 5 है। मान के चलिए यहाँ 20 चाल था। ठीक है, तो उस स्थिति में चाल कितना है, समय कितना है, 5। अब चाल हमने क्या कर दिया, 5 कर दिया, यहाँ पे 5 कर दिया। तो ये वाला जो चाल है उल्टा हो गया, ये यहाँ चला गया और ये यहाँ चला गया। बस इसी का उपयोग हम लोग करेंगे, उल्टा का, रिवर्स का, बस इतना ही, विलोमानुपात का प्रयोग करेंगे। तो आइए प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है उसमें अगला टाइप कहता है, एक विद्यार्थी साइकिल द्वारा घर से स्कूल, नियत दूरी है, अब कितना है, 100 है, 200 वो छोड़ दीजिए, लेकिन फिक्स तो है। अब कहता है नियत चाल के 4/5 चाल से चलता है, यानी पहले चाल 5 था, 4 हो गया। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, मान के चलिए स्कूल से दूरी जो है फिक्स था, तो इस स्थिति में जो है चाल और समय का हम लोग निकाल लेते हैं। तो चाल कहता है कि पहले जो था उसका 4/5 कर दिया। इसका मतलब है कि मान के चलिए पहले 5 था, अब क्या हो गया, घट करके 4 हो गया, तभी तो 4/5 हो, क्योंकि 5 का हम लोग अगर 4/5 निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी 5 था पहले, अब 4 हो गया, तो 4/5 का मतलब यही हुआ। यानी चाल जो पहले था वह 5 था और ये बढ़ करके 4 हो गया, घट करके, क्योंकि 4/5 से चला। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी क्या बताए थे कि ये उल्टा हो जाएगा, समय उल्टा हो जाएगा, यानी समय यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे 5 हो जाएगा। बस इसी का उपयोग करना है। उसके बाद दिया हुआ है कि जब इस स्थिति से चलता है तो 18 मिनट लेट से पहुंचता है, क्योंकि पहले समय आप कितना लग रहा था, 4 लग रहा था, अब यहाँ पे कितना लग रहा है, 5 लग रहा है। यानी दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 है। ये दोनों का जो डिफरेंस है वह 1 है, और 1 का वैल्यू दिया 18 मिनट का लेट से चलता है। ठीक है, तो देखिए इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, लेकिन इसमें पूछा जा रहा है कि नियत चाल से चलने पर कितना समय, सिर्फ समय पूछा रहा है। तो नियत चाल हमारा क्या था, 5 था, 5 में समय 4 लगा है, जब 1 का वैल्यू 18 है तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा। बस यही करना है हमको, तो यहाँ पे नियत समय ये निकाल देना है। अब इसको मिटाइए तो क्या हो जाएगा, ये 4 गुना 1 का वैल्यू 18, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 गुना 18, यानी कि 72 मिनट। 72 मिनट को लोग घंटा में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1/5 आवर। ठीक है, क्योंकि 1 घंटा 60 मिनट प्लस 12 मिनट को 1/12/60 करेंगे तो 1/5 हो जाएगा। यानी आंसर मिनट में रहेगा इतना रहेगा, घंटा में दिया रहेगा तो इतना होगा, यही आंसर है। ठीक है, बस इस चीज को निकालना है हमको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्लियर हो जाएगा चीजें। चलिए देखिए अगला प्रश्न, एक व्यक्ति अपने घर से दुकान, तो घर से दुकान की दूरी फिक्स है, वो तो बदलेगा नहीं, नियत हो गई। अब चाल और समय में ही अंतर होगा, कहता है 5/4 से चले। अब यहाँ पे चाल बढ़ गया, ठीक है, पहले 4 था, अब 5 हो गया, 5/4 से चल रहा है। तो पहले 4 था, अब ये 5 हो गया। ठीक है, चाल। अब देखिए तो उल्टा हो जाएगा, जब चाल 4 से 5 हुआ है तो समय क्या हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा, यही है। ठीक है ना, तिरछा करते हैं हम लोग तो 5/4 हो गया। अब कहता है जब इस स्थिति में चलता है तो 24 मिनट पहले पहुंच, जैसे 5 लगता था पहले समय, अब 4 लग गया, यानी 1 का दोनों के बीच का अंतर है, और 1 का वैल्यू दिया हुआ है 24 मिनट, बस इसी को उपयोग करना, 1 का मिनट 24। अब हमको पूछ रहा है 5 का,
तो 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 गुना 24, नहीं 24 पचे 20 से, अब इसको 4 गुना 24 कीजिए, कितना हो जाएगा 96। ये मिनट है, ये जब वैल्यू मिनट है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा मिनट, यहाँ पे मिनट। अब प्रश्न क्या है, प्रश्न पूछ रहा है कि सामान्य चाल से चलने पे, तो सामान्य चाल तो हमारा यही था, सामान्य चाल से चलेगा तो कितना मिनट लग रहा है 120 मिनट। 120 मिनट को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 घंटा, 2 घंटा आंसर हो गया। दूसरी बात, इसमें दूरी भी पूछा जा सकता है, तो देखिए हमारा चाल दिया हुआ है 4, समय दिया हुआ है 5, ये 2, तो 4 दूनी 8 किलोमीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ अगला क्वेश्चन है जिसमें कि दूरी ही पूछा है, इसी का उपयोग करके दूरी पूछा है, बस एक एक लाइन का सवाल है, ठीक है ना इस चीज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राम 12 किलोमीटर की चाल से अपने घर से दफ्तर जाता है, तो घर से दफ्तर की दूरी फिक्स होती है। यदि अपनी 5/6 चाल से चले, देखिए यहाँ पहले चाल कितना था 6 था, अब कितना घट के हो गया 5 हो गया, यानी 5/6 चला, पहले 6 चलता था 5 हो गया, बस यही चीज है। तो समय कितना हो जाएगा 5 और ये 6, ये दिया हुआ है। कहता है 20 मिनट लेट से पहुंचता है, पहले 5 पहुंच रहा था अब 6 में पहुंच रहा था, दोनों के बीच का अंतर कितना है, बस अंतर निकालना है, एक है और एक का भी ठीक है। और उसके बाद इसका समय क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, 5/6 हो जाएगा, दोनों के बीच का अंतर कितना है एक है, तो एक का वैल्यू कितना दिया 20 मिनट दिया, हम लोग 12 निकाल लिए थे, 20 मिनट है, तो 20 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 पचे 100 मिनट हो जाएगा ये, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120 मिनट, समय निकल गया, चाल निकल गया, देखिए यहाँ। और ये कहता है कि ये जो 6 और 5 का तो रेशियो है, किस रेशियो में हुआ था, लेकिन एक्चुअली में जो चाल दिया हुआ है 6 का वैल्यू जो दिया हुआ था वो 12 दिया हुआ था, यानी कि दूरी बराबर क्या होगा चाल गुना समय, और 6 का वैल्यू 12 है तो दूरी इतना है, ठीक है। तो चाल गुना समय 12 दिया हुआ था चाल, और समय कितना आया, चाहे इससे निकालिए चाहे इससे निकालिए, अगर इससे निकालेंगे तो इसको गुना करना पड़ेगा, इससे निकालेंगे तो इससे गुना करना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू दिया हुआ है तो इसको ही रख लेते हैं, नहीं तो फिर इसका वैल्यू निकालना पड़ेगा, 6 का वैल्यू 12 है तो 5 का वैल्यू यहाँ पे 10 लाना पड़ेगा, बस ये। तो 12 गुना कितना हो जाएगा 100 मिनट, और 100 मिनट को हम लोग घंटा बदलें क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो घंटा बदलेंगे तो इसको 60 से भागा दे दिया, अब इसको देख काट दीजिए, 5 से 12 से 60 5 बार में, 5 से इधर 20 बार में, यानी कितना दूरी आ गया भाई 20 किलोमीटर, ठीक है ना। बस इतना ही उपयोग करना है कि हमको चाल दिया हुआ है तो समय दिया, कभी कभी समय दिया रहेगा तब भी चाल निकाल सकते हैं, ठीक है, उल्टा रिवर्स। हाँ चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक रेलगाड़ी अपनी सामान्य चाल की 7/11, अगला 7 यानी पहले था 11 चाल, पहले 11 था अब हो गया 7 हो गया। तब कहता उस स्थिति में किसी स्थान पर 22 घंटे में पहुंचती है, 7/11 से चलती है तो वह जो है 22 चलती है। अब देखिए समय इसका कितना हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा, ठीक है ना, तिरछा करेंगे ये जाएगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि जब इस चाल से चलता था तो वो कितना पहुंचता था, इस चाल से चलता था 22 घंटा में, यानी 11 का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी इस स्थिति में किसी 22 घंटे में पहुंचती है, सॉरी जब एक 7/11 से पहुंचती है तो 11, यानी 11 का वैल्यू 22 दिया हुआ है, ठीक है। यानी 11 का वैल्यू जो है वो 22 घंटा दिया हुआ है, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 घंटा। अब प्रश्न पूछ रहा है कि जब अपनी सामान्य चाल से चली होती तो कितना समय लगा होता, सामान्य चाल क्या है, सामान्य चाल से चला 11 है सामान्य चाल, और उस समय कितना समय लग रहा है 7, तो 11 का वैल्यू 22 है, 7 का वैल्यू निकालना है, इसीलिए एक का वैल्यू जब 2 आ गया तो 7 का वैल्यू कितना आएगा, इसलिए समय कितना हो जाएगा 7 गुना 2, 7 दूनी 14 घंटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं इस पे। एक क्वेश्चन और देखेंगे हम लोग। यहाँ पे दिया है कि यहाँ चाल दिया हुआ है 8 किलोमीटर और 18 किलोमीटर, ठीक है। चाल दिया है 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी चाल दी हुई है, ठीक है, लिख दीजिए किलोमीटर प्रति घंटा। समय तब कहता है कि अब ये तो चाल हो गया, चाल का अनुपात 8 और 18 है, तो 8 18 समय का अनुपात क्या हो जाएगा जस्ट रिवर्स हो जाएगा, ये 18 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए दोनों के बीच का अंतर कितना है 10 है, और कहता है कि जब इस स्पीड से जाता है 8 से 18 के स्पीड से जाता है तब 30 मिनट उसको अधिक समय लगता है, ठीक है ना। तब क्या होगा, मतलब दोनों का डिफरेंस जो है 30 दिया है, दोनों का डिफरेंस कितना है 18 और 8 का अंतर कितना है 10 है, और 10 का अंतर जो कहता है वो 30 मिनट का अंतर है, तो एक का अंतर कितना हो जाएगा भाई, एक का अंतर 3 मिनट हो जाएगा। अब एक चीज बताइए, तो 18 का अंतर 18 का मतलब एक का वैल्यू 3 आ गया, तो 18 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 गुना 3 कर दीजिए, यानी ये हो गया 54 मिनट, ठीक है। इसको 3 से गुना कर दीजिए, 8 दिया
24 मिनट। अब एक चीज बताइए, दोनों के बीच का अंतर कितना है? 54 मिनट और 24 मिनट। 30 मिनट आ रहा है कि नहीं? वही कह रहा है कि 30 मिनट का डिफर हो जाता है। तब कहता है दूरी निकालने के लिए, तो डी बराबर, ठीक है, यानी डिस्टेंस, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुना समय। अगर इस चाल को लेंगे तो इस समय लेंगे, इस चाल को लेंगे इस समय को लेंगे, दोनों से निकालेंगे सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो 8 गुना चाल गुना समय 54 मिनट है। 54 मिनट को हम लोग क्या करेंगे? घंटा बदलेंगे, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा है। और मिनट को घंटा बदलने के लिए 60 से भागा देते हैं। देखिए यहाँ ये 9 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। देखिए 9 गुना 8 72, अब 72 में 10 से भागा देंगे, कितना हो जाएगा? 7.2 किलोमीटर, यही आंसर आ गया। चलिए ये टाइप हमारा हो गया। अब नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप यानी अनुपात पे संबंधित प्रश्न है उसको देखेंगे। यानी उसके या तो चाल का अनुपात दिया रहेगा या समय का अनुपात दिया रहेगा, उस टाइप से प्रश्न है। तो कहता है ए और बी की चाल। देखें यहाँ चाल दिया सेम, उसी वही पार्ट है, वही है। चाल है ए और बी, ठीक है, मान लेते हैं, इधर लिखिए चाल, ठीक है ना, ए और बी। कहता है चाल ए और बी के चाल का अनुपात दिया हुआ है 5:4 है, ठीक है ना। हम लोग जानते हैं जब एक ही दूरी को तय करना है, निश्चित दूरी को तय करना है, तो समय क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा। यानी समय जस्ट क्या हो जाएगा? अभी जस्ट पढ़े थे, तो क्या हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, समय इसको 4 लगेगा, इसको कितना लगेगा? 5 लगेगा, ठीक है ना। अब प्रश्न से क्या कह रहा है कि बी ए से 2 घंटा अधिक लेता है। बी जो है ए से 2 घंटा अधिक लेता है, यानी अगर ये 4 लेता है 5 लेता है, दोनों के बीच का अंतर 1 है और 1 का वैल्यू कहता है 2 घंटा है। अब प्रश्न से दिया हुआ है कि 1 बराबर 2, ठीक है ना। तो बताइए इसको कितना घंटा लगा? 1 का वैल्यू यानी 1 घंटा का वैल्यू, दोनों के बीच 1 घंटा है, 1 घंटा का वैल्यू 2 है, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा? इसलिए समय कितना हो जाएगा? 4 गुना 2 यानी 4 दूनी 8। इसी तरह से 5 गुना 2 करेंगे, कितना हो जाएगा? 10 घंटा। यानी इसको लगेगा कितना? ए को लगेगा 8 घंटा, बी को लगेगा 10 घंटा। यही प्रश्न पूछा जा रहा था कि दोनों कितनी दूरी में तय करेगा, मतलब दोनों जो है कितने समय में दूरी को तय करेगा। तो दूरी को कितने में तय करेगा? ए करेगा 8 घंटा में, क्योंकि स्पीड ज्यादा है और इसकी स्पीड कम है। दोनों का देखिएगा दूरी सेम हो जाएगा। क्यों? देखिए 5 गुना 8 कीजिए 40 किलोमीटर, 4 गुना 10 कीजिए 40 किलोमीटर। बस यही है कि समय या चाल का अंतर दिया रहेगा, आपको उसको निकालना है, बस ये चीज को करना है, उसके बाद ये निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। दो व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, एक स्थान से दूसरे स्थान की निश्चित दूरी है, कहता है 5:4 में लगता है, ठीक है, दिया हुआ है। चलिए अगला दिया हुआ है समय। यहाँ पे समय का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग अभी जो पढ़ रहे थे वो चाल था, तो कोई बात नहीं, समय और चाल तो उल्टा होगा। तो समय दिया हुआ है 5:4। 5:4 क्या चाल क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा, 4:5 हो जाएगा, ठीक है। अब कहता है कि यदि पहले की चाल 16 किलोमीटर प्रति घंटा है, पहले की चाल कितना है? 4 है, तो दूसरे की चाल पूछ रहा है, निकलेगा कि नहीं? अब प्रश्न से दिया हुआ है कि पहले की चाल कितना है भाई? 4 आया। अब देखेंगे लिखेंगे, चूंकि 4 का वैल्यू जो दिया हुआ है कितना है? 4 का वैल्यू 16 किलोमीटर है, 4 का वैल्यू 16 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4। इसीलिए किसका पूछ रहा है, किसका वैल्यू कितना हो जाएगा? कितना? एक का वैल्यू 4 है, 5 का वैल्यू कितना हो जाएगा? गुना 4 कर दीजिए, 5 चौक 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आंसर आ गया, बस यही है। एक का वैल्यू 4 है, 4 का वैल्यू 16, 5 का वैल्यू 20। देखिए 16 दिया था ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हम्म कहता है दो साइकिल सवार कोई दूरी है फिक्स है, मतलब कोई दूरी का दिया x किलोमीटर y किलोमीटर फिक्स है, 8:5 के अनुपात से चलती है, ठीक है। यहाँ पे चाल दिया हुआ है। चलिए चाल दिया हुआ है 8:5, तो इधर 4 इधर समय, कोई बात नहीं, रहने दीजिए। 8 और 5 तो क्या है, समय इधर निकाल लिख लेंगे। 8:5 यदि पहला साइकिल दूसरे से 15 किलोमीटर तेज चले, तो देखिए जब चाल इससे दिया हुआ है तो समय कितना हो जाएगा? 5 और 8 हो जाएगा। अब प्रश्न से ये दिया हुआ है कि पहला साइकिल सवार दूसरे साइकिल सवार से 15 किलोमीटर तेज चले तो दूसरे साइकिल सवार की चाल ज्ञात कीजिए। अच्छा, कुछ नहीं, इसमें समय का कोई जिक्र नहीं है, समय निकालने की जरूरत नहीं है। इसी पे दिया कहता है पहला जो चाल है, ये पहला का है, ये दूसरा का है। पहला का चाल दूसरे से 15 किलोमीटर अधिक, तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 8 में से 5 जाएगा 3, और इस 3 का जो वैल्यू दिया हुआ है 15 दिया, तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तब कह रहा है कि दूसरे की चाल कितनी होगी। देखिए पहला का वैल्यू, मतलब एक का वैल्यू 5 यूनिट आ गया, तो दूसरा का चाल कितना है? 5 है, और 5 का वैल्यू निकालना है, इसलिए इसकी चाल कितनी हो जाएगी? 5। एक का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 5 गुना 5 यानी 25 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 37 नंबर, आगे चलिए।
हम्म, कहता एक कार ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय की तथा बी ने 9 घंटे में कार ए से 180 किलोमीटर अधिक दूरी तय की, तो कार ए और कार बी के गणित अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, ठीक है। देखिए, कार ए, कार ए का चाल निकाल लीजिए, ठीक है ना। तो कार कहता है 448 किलोमीटर 8 घंटे में, तो इसका चाल क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय, दूरी दिया हुआ है 448 किलोमीटर बटा 8 घंटा, ये आ गया। अब कहता है कार बी, कार बी का चाल, तो कार बी कहता है कि इससे 110 किलोमीटर अधिक जो है 9 घंटा में, तो 448 प्लस 110 कितना हो जाएगा भाई, 448 प्लस 10 यानी 558 किलो जो है 9 घंटे में किलोमीटर जो है 9 घंटे में तय किया, तो दोनों की चाल का अनुपात, तो क्या होगा, इसका अनुपात निकाल दीजिए, हो गया, जो आएगा वही आंसर आएगा। ठीक है, कटेगा, 5 5 10 8 18 कटेगा, देखिए ये 8 से कट जाएगा, 8 पचे 40 और 8 छक 48, 9 से काटिए, 9 पचे सॉरी 9 छक 54 और 54 5 1 8 2 9 दूनी 18, इसको काटिए, ये 28 बार में हो जाएगा और ये 61 बार में आ जाएगा, सॉरी 31 बार में, 31 बार में, यानी 28:31, यही आंसर आ गया। ठीक है, बस ये पूछ रहा था कार का अनुपात 28:31। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा ट्विस्ट किया है क्वेश्चन को, चलिए आगे चलते हैं। 48 नंबर, यह कहता है एक रेलगाड़ी तथा एक कार की गति का अनुपात दिया हुआ है, एक बस 480 किलोमीटर दूरी को, अच्छा चलिए पहले क्या कहता है, जो दिया उसको हम लोग निकाल लेते हैं, बस की स्पीड निकाल लेते हैं। ठीक है, ये जो है हमको बस की स्पीड, बस बस का स्पीड निकाल लीजिए, यानी चाल निकाल लीजिए। बस की कहता है 480 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय करती है, तो चाल क्या आ जाएगा, दूरी बटा समय, यानी 480 दूरी है और समय 8, कितना हो गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, बस की चाल निकल गई। अब कहता है कि रेलगाड़ी और कार की गति, देखिए यहाँ प्रश्न दिया हुआ है, रेलगाड़ी और कार, इसकी गति का अनुपात दिया हुआ है, ठीक है, यानी चाल, इसकी चाल का अनुपात जो दिया हुआ है, यह अनुपात दिया है 16:15, ये 16 और ये 15। ठीक है, अब कहता है अगला, यदि बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 है, बस की गति रेलगाड़ी की गति की 3/4 यानी 3/4 जो है ये है, तो 3/4 का वैल्यू अगर 60 है तो पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 80 नहीं हो जाएगा। तो हम प्रश्न से लिख सकते हैं कि अगर मान के चलो इसको रेलगाड़ी की चाल को x मान लें या r मान लें, ठीक है, r मान लें, तो r का 3/4 यानी 3/4 का वैल्यू कितना दिया है, 60 दिया है, तो इसको कटेगा 3 से 20 बार में, और 20 चौक कितना हो जाएगा 80, यानी ये 80 आ गया r का वैल्यू, यानी रेल की स्पीड जो है 80 है। ठीक है, कहता है रेल की स्पीड 80 है, यानी 16 का वैल्यू कितना हो गया, यानी चाल का अनुपात दिया 16:15 दिया हुआ है, तो देखिए यहाँ, यानी 16 बराबर 80 दिया हुआ है, तो एक बराबर कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो इसकी स्पीड कितना हो जाएगा, 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 पचे 15 पचे 75 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही है, यानी रेलगाड़ी और कार दोनों का निकल गया। तब क्या पूछ रहा है कि 9 घंटे में कार कितनी दूरी तय करेगी, 9 घंटे में, सॉरी 6 घंटे में, कार जो है स्पीड कितना है 75 है, समय कितना है 6 घंटा, अब इसको 6 से गुना कर दीजिए, यही तो दूरी निकाल दीजिए, तो क्या होगा 75 गुना 6 कीजिएगा तो 75 दूनी 150 होती है 450, यानी कि 450 किलोमीटर की दूरी कार जो है तय करेगी। चलिए यही है, तो आपको एक कॉन्सेप्ट यही याद रखना था पहले कि हमारा जो चीज दिया हुआ है उसको निकाल लेना था। तो पहले हमने क्या किया कि बस की स्पीड निकाली, लेकिन ये कहता है रेलगाड़ी का 3/4 है, तो 3/4 कर दिए रेलगाड़ी को, रेलगाड़ी का 3/4 60 दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी की निकल गया 80, और 80 किसका है 16 है, 16 का वैल्यू 80 है, तो का वैल्यू 5 है, तो 15 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 गुना 5 75, 80 हो गया, 75 हो गया। तब कहता है कार 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, तो 6 से गुना कर देंगे, क्योंकि 4 गुना समय होता है, चाल ये है, समय ये है, ये हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। अगला दिया हुआ है कि एक व्यक्ति एक खड़ी हुई बस को, और यही बस 4 सेकंड में एक खंभा को पार करती है। देखिए दो बातें हैं, इसको समझते हैं प्रश्न को। कहता है कि एक खड़ी हुई बस को एक व्यक्ति, मान के चलिए ये व्यक्ति है, ठीक है, ये बस है, यहाँ पर ये बस है। अब बस मतलब आदमी अगर इसको चलेगा तो क्या करेगा, बस की लंबाई को ही पार करेगा, और यहाँ से चला, ठीक है, ये आदमी है सपोज कीजिए, यहाँ से चला यहाँ तक, तो बस को क्या करेगा पार कर जाएगा, यानी इसके लिए क्या दूरी बस की लंबाई हो गया, तीन हो गया,
यानी कुल दूरी इसके लिए क्या हो गया, एल हो गया। तो मतलब आदमी की चाल क्या हो जाएगा, हम स्पीड ऑफ मैन लिख लेते हैं, स्पीड ऑफ मैन, ठीक है। स्पीड ऑफ मैन बराबर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ मैन बराबर दूरी बटा चाल। तो दूरी तो बस की लंबाई है, तो एल बटा क्या हो जाएगा, कितने स्पीड से चल रहा है, ये कहता है 18 सेकेंड में पार कर जाता है, तो स्पीड क्या हो जाएगा बटा 18, ये हो गया। चलिए अब स्पीड ऑफ बस, कहता है यह बस 4 सेकंड में खंभा को पार कर जाती है। अब सपोज कीजिए दूसरा कॉन्सेप्ट, मान के चलिए खंभा है, ठीक है, बस इसको पार करेगा, मान के चलिए यहाँ से बस ऐसे स्टार्ट है, ठीक है, ये बस है, ऐसे लगा दीजिए, ये बस है। तो मान के चलिए अगला यहाँ पे ये है, ये बस तब पार करेगी, मतलब यहाँ पिछला जब तक भाग नहीं पास कर जाएगी, जब आगे वाला और पीछे वाला जब भाग पास कर जाएगी, तो इसका मतलब पूरी खंभा को पार करने की कितनी लंबाई पार करना पड़ेगा, यानी बस को पूरा पार करना पड़ेगा। यानी इसके लिए भी दूरी जो है, बस के लिए भी जो दूरी होगा वो बस की लंबाई होगा। तो बस का चाल क्या होगा, कहता है 4 सेकंड में पार करता है, तो दूरी बटा चाल हो जाएगा। यानी इसकी जो स्पीड है बस की बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल। तो इसके लिए दूरी भी तो यही एल है, ये एल हो गया। तो एल बटा कितना, ये कहता है खंभा को 4 सेकंड में पार कर जाती है। अब कहता है कि दोनों का रेशियो निकाल दीजिए, किसका, तो बस और उस व्यक्ति का, पहले बस है उसके बाद व्यक्ति। तो बस पहले कितना है, एल बटा 4, एल बटा 4 बटा एल बटा 18, यही है एल बटा 18। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, एल गुना 18 बटा क्या आ जाएगा, एल गुना 4, क्योंकि ये इसके साथ गुना होता है। देखिए एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी 9:2 आंसर हो जाएगा। यानी बस 9 के स्पीड से चल रहा है, तो आदमी जो है 2 के स्पीड से चल रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे कहता है एक कार कुछ दूरी को एक निश्चित चाल से चलती है तो 8 घंटे में तय करती है। जब निश्चित चाल है तो समय क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि निश्चित चाल से चले तो 8 घंटा में, और 4 किलोमीटर वृद्धि कर दे तो 7.5 घंटा में। अगर हम एक्स वाई जेड मानने जाएंगे तो लंबा चौड़ा लगेगा, हम इसको लंबा चौड़ा नहीं मानना है, हमको क्या करता है, रेशियो वाला फार्मूला लगा देना है, ठीक है ना। देखिए इसमें क्या होगा, समय दिया हुआ है, पहले जो समय दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8 घंटा, ठीक है। उसके बाद जब स्पीड बढ़ाता है तब वो कहता है कि 7.5 घंटा लगता है। कितना स्पीड बढ़ाता है, हाँ एक चीज, हाँ तो चाल कितना हो जाएगा, हमने क्या बोला, जब दूरी निश्चित है तो चाल उल्टा हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 7.5 यहाँ पे चाल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। अभी कहता है कि चाल जब इतना से इतना होता है तो कितना बढ़ा, 0.5, यानी 1/2, 0.5 का मतलब 1/2। और ये कहता है यहाँ से यहाँ तक का जो अंतर है वह है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न से यही दिया हुआ है। अब आपको क्या पूछा जा रहा है, प्रश्न जो पूछा तो कहता है ये दूरी कितनी है, तो पहले चाल निकाल लीजिए, पहले चाल निकाल लीजिए। चाल देखिए 8, ए का वैल्यू 8 आ गया, तो 7.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 7 56 4 60, यानी ये हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इससे निकालेंगे अच्छा ठीक, 64 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए समय निकल, चाल निकल गया, पहली स्थिति में चाल निकल गया इतना, दूसरी स्थिति में 64। तब पूछा जा रहा है कि दूरी निकालिए, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। समय यहाँ दिया हुआ है, चाल यहाँ दिया हुआ है। इस स्थिति में निकालेंगे तो ये वाला चाल है, तो ये वाला ये समय होगा तो ये चाल हो जाएगा। दोनों में से किसी से निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो क्या जाएगा, दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल कितना है 80, सॉरी 60 है, 60 गुना 80 कीजिए, कितना होगा 480 किलोमीटर, ठीक है। अब मान के चलिए हम इससे निकालेंगे तो नहीं आएगा, दोनों से आएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए गुना कीजिए, 7.5 समय गुना 64, काटिए इसको, कितना से कटेगा, ये हो जाएगा 10, 15 × 5 = 75, 15 दूनी 30, सॉरी 5 दूनी 10, 2 से काटेंगे कितना 32, 8 गुना 60, 8 छक्का 48, 64, ठीक है। 5 सॉरी 15 हो जाएगा, ओहो 15, तो 2 से 32 गुना 15 करेंगे कितना हो जाएगा, 32 देंगे 320 और 160, कितना हो जाएगा 320 और 160, 480 किलोमीटर। दोनों स्थिति में आ गया 480 किलोमीटर, यही है। तो हमको क्या करना है, समय चाल इसके पहले भी बनाया यही क्वेश्चन। चलिए अब हम लोग क्या, अगला जो टाइप होगा नेक्स्ट है, क्योंकि लेट से पहुंचते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, कहीं पे चलते हैं, बस पकड़ने जाते हैं, टैब जाते हैं तो छूट जाती है, या फिर पहले पहुंच जाते हैं, उस टाइप का प्रश्न है। तो आइए देखते हैं।